हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ वाटर विंग रिक्रूटमेंट 2019 अभी 20 में शुरू हुआ था प्रक्रिया, और उसके बाद में कोविड की वजह से एग्जाम डिले हो गया। एग्जाम एक बार डेट फिक्स हो गई थी, उसके बाद फिर एग्जाम जो है आपका पोस्टपोन हो गया था। अभी एग्जाम आपका हो गया है। एग्जाम हो गया, इसमें अब 5 गुना कैंडिडेट्स पास हैं, यानी कि एक वैकेंसी के पीछे। विशेष रूप से यदि हम बात करें कांस्टेबल क्रू की, क्योंकि कुछ हमारी वैकेंसीज ऐसी हैं कि जिसमें कैंडिडेट्स पूरा भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन कांस्टेबल क्रू की यदि बात हम करते हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स भी उसी में है, क्योंकि जो दूसरी कांस्टेबल क्रू के अलावा जो दूसरी पोस्ट है उसमें तो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है। कांस्टेबल क्रू का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? मैट्रिक पास है। बोट ऑपरेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का, और इसके अलावा स्विमिंग का सर्टिफिकेट आपने लगाया है कि स्विमिंग मुझे आता है, ये आपने अंडरटेकिंग दिया है। तो मुझे क्या पूछा जाएगा, मुझे कैसे पूछा जाएगा? बहुत सारे हमारे साथी जो विशेष रूप से हमारे प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे पास में आते हैं, वो बड़ा उन्होंने हमें कहा कि एक वीडियो बनाया जाए कांस्टेबल क्रू के लिए, बीएसएफ वाटर विंग के कांस्टेबल क्रू में कौन कौन सी ध्यान रखने वाली बातें हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि आपका जो बोट ऑपरेटर का जो सर्टिफिकेट है उस पर बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। यदि आपका बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर नहीं है तो आप जहां भी आपने बोट ऑपरेटर का काम किया है उस बोट ऑपरेटर से, आप कंपनी से, जो भी है आपका, उससे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उस पर जरूर लगवा लें, क्योंकि ये ट्रेड्समैन वाली भर्ती की तरह नहीं है कि आप कहीं से भी कंप्यूटर से वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। कुक का सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। टेक्निकल भर्ती है। 2015 में भी ये भर्ती हुई थी। उस समय बहुत सारे हमारे साथी जो है वो सिर्फ स्विमिंग सर्टिफिकेट और बोट ऑपरेटर सर्टिफिकेट की वजह से वो आउट हो गए। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो जाए। उसमें से कुछ हमारे दोस्तों को पर्सनली हम जानते हैं। अब ये आपके सर्टिफिकेट के बारे में जो आपके कॉल लेटर आया था उसमें भी लिखा हुआ था, क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों ने बोट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, उसके बावजूद भी उनके एडमिट कार्ड्स आ गए, एग्जाम में वो अपीयर हो गए, बहुत अच्छा उनका मार्क्स है। लेकिन अब सर्टिफिकेट आपका लगेगा, आपका चेक होगा वहां पे सर्टिफिकेट, तो बोट ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ करें, और उस पर भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट भी जेन्युइन सर्टिफिकेट हो। अब एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक कैंडिडेट ने हमें मैसेज किया, एक सर्टिफिकेट उन्होंने भेजा था। वो सर्टिफिकेट हम आपको नहीं दिखाएंगे कि ये सर्टिफिकेट सही है क्या। देखिए, सर्टिफिकेट सही है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उसका जो उसमें एक कमी हमें जो नजर आई वो हम बता दे रहे हैं आपको, कि वो सर्टिफिकेट एक्चुअली कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1999। डेट ऑफ ईयर जो है वो 1999 है, और उनका सर्टिफिकेट इशू होता है 2013 में, और 2011 का दिसंबर से वो सर्टिफिकेट बन रहा है। यानी कि 13 साल की उम्र में एक कैंडिडेट बोट चला रहा है, तो ये तो संभव नहीं है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो हमारा संविधान जो है वो भी रोक लगाता है कि उनको काम पर नहीं रखा जाए, और बोट ऑपरेटर जैसा खतरनाक काम यदि उनको दे दिया जा रहा है तो ये तो जमा नहीं है बात। तो हमने उनको बताया कि आपने जहां भी, जब वो ये कहते हैं कि मैंने किया है काम, मैंने तो बोट चलाई है, मैं तो पूरा बोट को खोलना जोड़ना सब कुछ कर सकता हूँ, आप अच्छी बात आप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी ऑफिसर उसको चेक करेगा तो वो ये बात जरूर देखेगा कि आप 13 साल की उम्र में आप कैसे, आप सर्टिफिकेट आपका बन गया, और उस कंपनी से जवाब मांग लिया जाएगा जो आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट दे रही है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम आपको यहां पर देखिए कि कौन कौन से क्या पूछा जा सकता है। बोट, यदि आपने, देखिए बोट आपने बोट ऑपरेट किया है तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है। विशेष रूप से हमारे जो उन कोस्टल एरिया के जो हमारे दोस्त हैं रहने वाले, जो जहां पर मछली पकड़ने का काम होता है, वो इसके बारे में बता सकते हैं कि इसको क्या कहा है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं कि इसको क्या कहा है। बोट कैटामरान। बोट भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाव, नाव चलाने का सर्टिफिकेट, उसमें फंस जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छा करने के लिए जा रहे हैं और वहां परेशानी हो जाए आपको कि ये क्या हुआ, मुझे तो पता होना चाहिए था, ये क्या है। अब इसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि इट इज मेड ऑफ 3 लॉग्स,
the center one fitted at a lower level than the other two, giving it a boat shape। और इसका डायमेंशन दिया है, साइज दिया है 6.5 to 7.5 मीटर। अब मुझे बोट ऑपरेटर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने तो ये सब आपके लिए जुटाया इधर उधर से और उसको वीडियो के रूप में आपके सामने रख दिया है। दूसरा और दिखा देते हैं आपको। आपको पूछ लिया जाए कि ये कौन सा बोट है, आप कहेंगे साहब ये तो मछली पकड़ने वाला बोट है या ये तो नदी पार करने वाला बोट है। ऐसा नहीं बता देना, इसका विशेष नाम है। इसका कौन सा बोट है वो दिखा देते हैं आपको। यह है बोट कनू वेलम। ये जो है लेंथ इसका दिया है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया है। मालाबार डग आउट बोट स्प्रेड बाई वेजेस एंड हाइटन बाई फ्लेयर 22 to 25 सेंटीमीटर वास्ट ट्रैक्स। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये आप ज्यादा समझ सकते हैं। आपने बोट चलाया है, बोट ऑपरेट किया है आपने। ये कौन सा है इसके बारे में पूछ लिया जाए, आपको पिक दिखा के पूछा जा सकता है। आपका जहां पे आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा, वो वाटर विंग के वहां जहां सेंटर है वहां होगा। तो वहां पर आपको ये सब पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। पार्ट्स रखे हो सकते हैं वहां पे, उनके बारे में पूछा जा सकता है। फौज में जो ट्रेड टेस्ट होते हैं वो जनरली ऐसे ही होते हैं, खोलना जोड़ना, इसको उठा दो, यहाँ से खोल दो, इसको वापस फिट कर दो, ये क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये सब जनरली पूछा जाता है। तो ये जो है, ये देखिए ये कौन सा है, ये टूटीकोरन बोट है और ये मेजर्स 9.6 बाई 2 बाई 0.9 मीटर्स। पूरा डिटेल दिया है, क्या काम आता है, कितना बड़ा है, कितना दूरी तक जाता है। यदि आपने किया है काम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं किया है तो आप सीख लेना है। ये देखिए ये पूरा बोट जो है, इतना बड़ा जो बोट है उसके ये सब पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स यहाँ पर साफ नहीं आ रहा है नजर, तो हम दूसरा आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको पूछ लिया जाए कि एक नंबर पर कौन सा होगा। टग बोट। ये टायर जो है क्या है, या ये 21 पर क्या है। आप कहेंगे साहब ये तो पुराना टायर लगाया हुआ है। ये पुराना टायर क्या काम आता है? ये क्या सजावट के लिए लगाया है? इस पे क्यों लगाया है? तो बोट ऑपरेटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसी में यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आप भर्ती देख रहे हैं, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, तो आपको बोट से रिलेटेड तो आपको थोड़ा ही जानकारी आपको चाहिए, बाकी आपको अपना इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपको चाहिए। आप डीजल मैकेनिक से आप देख रहे हैं तो आपको इंजन के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप कांस्टेबल क्रू की आप भर्ती देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट है, ये 22 नंबर पर जो है इसको क्या कहा है। अब देखिए, आप लोग हमें मैसेज करेंगे अभी थोड़ी देर में कि इनके पिक भेज दो, इसकी बुक के बारे में बता दो। बुक का हमें नहीं पता है। पिक के लिए आप कहेंगे तो ये पिक जो हमारे पास है ये जरूर आपके साथ शेयर कर देंगे। अब ये देखिए, कि कौन सा, ये जो है एक नंबर पर क्या था, वो ये क्या है, हल। यहां पर देखिए मस्ट हेडलाइट फ्लैग। कोई भी जो इंटरनेशनल वाटर में जो बोट जाता है उसके ऊपर फ्लैग होता है उस कंट्री का जिसमें वो रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस पर लिखा रहता है और आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरे। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं ये रडर है, ये सेंटर बोर्ड है, ये बो है, जो आगे का जो हिस्सा होता है बोट का उसको बो कहा जाता है। कोन शेप में वो होता है। कोन शेप में क्यों होता है? कि वो पानी को काटेगा, वो इतना तो मैं भी आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों, वाटर विंग, बीएसएफ, कांस्टेबल क्रू, हमारे जो भी साथी हैं, अभी आपको फिजिकल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्विमिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में बोट की भी आपको जानकारी रखनी है। आपने इतनी मेहनत की है, बोट ऑपरेटर का आपने काम किया, सब कुछ किया, कहीं ऐसा ना हो कि आप लास्ट मोमेंट में, और लास्ट मोमेंट में क्या हो, लास्ट मोमेंट में होगा आपका मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका री मेडिकल। कि मेडिकल में सपोज कीजिए कि आप फिट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई अनफिट हो गए तो क्या होगा? यदि अनफिट हो गए तो आपको समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? रूल बुक में 24 आवर्स लिखा हुआ है, लेकिन 24 आवर्स नहीं, आपको उससे कम मिलेगा। आज शाम को आपको रिजल्ट बताया जाता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे।
कल आपको 8 बजे फिर उपस्थित होना है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बता देता हूं, जैसे कि वेट। दूसरा आपको बता देता हूं टैटू, जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर की जो अभी भर्ती हो रही है उसमें ये जो पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनमें हमारे साथी जो हैं वो आउट हो गए, उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस। क्योंकि पहले जो मेडिकल गाइडलाइन था वो ये था कि आपको 15 दिन का समय मिलता था, उसके बाद लगभग 2.5 महीने का समय और मिल जाता था, आप एक्सरसाइज करके फिट हो जाते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो आप, आज जो प्रॉब्लम है वो 12 घंटे में, 14 घंटे में या 24 घंटा मान लेते हैं, या नेक्स्ट डे यदि हॉलीडे होता है तो हम मान लेते हैं कि आपको 36 घंटा मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी क्या होगा? तो मेडिकल भी अपना मेडिकल सूटेबिलिटी जरूर तय करें। यदि आप पहली बार भर्ती में जा रहे हैं और आप आश्वस्त हैं कि मैं, ये वर्दी जो है ये लेनी है, मुझे मुझे मैं लेके रखूंगा, पूरा विश्वास है आपको, तो एक बार मेडिकल चेकअप भी आप अपना जरूर करवाएं, ताकि आपको कोई कमी हो पता चल जाए, उसको आप दूर कर सकें।